अभी जाके कहो साहब बड़ा परेशान हो साहब, मुरी बिरादरी खाए बिना मरत है। अरे मुरी सरकार है का, मैं क्या करूं? अरे उठवा लिए तो ना करबे कुछ। आप लोग जानते हैं मैं किसका सिपाही था, समाजवादी पार्टी का था, लेकिन कोई मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुई तो मैंने उस पार्टी को त्याग नहीं दिया। मैं उस पार्टी से बाहर आके मैं मानी जनाब गुड्डू जमाली साहब को माइक ले लिए दिया और और चुनाव जिताकर भी भेजूंगा। मैं मंच से कभी बोलता नहीं हूँ, मुझे माइक की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरी आवाज में खुद ही इतनी ताकत दी है कि अगर मैं चिल्लाऊं यहाँ तो पार्लियामेंट में सुनाई देगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों के साथ छल कपट हुई है, आप लोग माननीय गुड्डू जमाली साहब को भारी से भारी मतों से 23 तारीख को हाथी के चुनाव निशान पर अपना वोट देकर विजयी बनावे। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से पूरा आजमगढ़ जैसे मालूम दे रहा है कि पूरे नेता का गढ़ हो गया है। लोग कहते हैं आजमगढ़ हमारा दिल है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब हमारा आजमगढ़ कोरोना काल में ऑक्सीजन से मर रहा था? उस वक्त यही गुड्डू जमाली साहब गरीबों मजलूमों को अपना ऑक्सीजन बांटा, खुद अपना पैसा खर्चा किया। उस वक्त ये इतने नेता इतने लोग कहाँ थे? ये मुसलमान के मसीहा कहाँ थे जब हमारे समाज के लोग, हमारे शहर के लोग एक एक दाना के लिए मर रहे थे? तब यही गुड्डू जमाली साहब पूरी रात पूरा दिन इसी लॉकडाउन में लोगों के घर गल्ला बांटने का काम किया। जिस तरीके की व्यवस्था थी इन्होंने दिया। गुड्डू जमाली मैं अपने समाज के लोगों से, अपने मोहल्ले के लोगों से मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि मैं जिस तरीके से जुड़ा हूं इंशाअल्लाह आप लोग मुझे शर्मिंदा नहीं होने देंगे, मुझे मायूस नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप लोग अब तक समाजवादी को वोट देते आए हैं, एक बार मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती कर रहा हूं, एक बार आप लोग मात्र 1.5 साल आपके पास है, फिर अगर अच्छा करेंगे तो फिर इनको चुनिएगा। बस 1.5 साल की बात है, 1.5 साल आप चुनिए। और एक चीज़ और बता दूं, जब विधानसभा का चुनाव, एक चीज़ मैं थोड़ी सी अपनी बात को काट के बता रहा हूं, मैं मानी जमाली साहब को नहीं जानता था। सन 2012 की बात है, तो मेरी कुछ बिरादरी का मामला था यान मुबारकपुर का। मेरे पास 8 से 10 लोग बिरादरी के लोग आए, उन्होंने कहा कि सयादे भाई आपके विधायक माननीय दुर्गा प्रसाद यादव कई बार के विधायक हैं, मेरा कुछ काम है, चलिए करवा दीजिए। मैंने कहा सुनिए, जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वहाँ से लड़ रहे हैं, आप चलिए उनके पास, मैं आपका काम करवा देता हूँ। मैं गया, छोटक भाई के माध्यम से गया, छोटक भाई मुझको मिलवाए। तो जमाली साहब के जब मैं पहुँचा हूँ तकरीबन 9 या 10 बज रहा था, तो सलाम किया, जवाब दिए, हाथ मिलाए, बैठा दिए। उन्होंने कहा कहाँ से? मैं कहा मैं शहजाद कुरैशी, ये लोग हमारी बिरादरी के लोग हैं, मुबारकपुर से आए हुए, कुछ पुलिस वाले इनको परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा है कि मैं भी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप लोग सबसे पहले बैठिए और दस्तरखान लगाइए, यहाँ पे खाना लगवाइए। खाना लगा, जमाली साहब ने सारे लोगों को साथ में लेके खाना खिलाया, फिर हमारी बात को सुना। है कोई नेता जो अपने दस्तरखान पे हमको बैठा देगा? नहीं बैठाएगा, कहीं का वो है मानी जमाली साहब एक वो शख्सियत है गरीबों मजलूमों में। अभी चुनाव का दौर चल रहा है और हालात आप देख रहे हैं, लोग आएंगे, अभी कहेंगे बीजेपी आ जाएगी, फलाने आ जाएगी, ढेकाने आ जाएगी, तो बोलिए काबे मतोड़ा तब तक ठीका नहीं होगा। सारे लोग आएंगे, कहीं बीजेपी आ जाएगी, तो आप सीधे जवाब दिए भैया कोई आवे। अरे 17 में आई, 22 में आई, कब हुआ? जैसे हम कल रहे वैसे आ जाए।
जैसे हम कल करत रहे खात रहे, आजो खइबा कमैबा। तो आप लोग किसी के बहकावे में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सन 2010 से तकरीबन 9-10 से मैं समाजवादी से लगा हूँ। आज तक कोई नेता कहीं मेरी गली नहीं दौड़ा है, क्योंकि आज जमाली साहब गरीबों के मसीहा आज हमारे मोहल्ले में आए हुए हैं। आज लोग देखिएगा सब भाग के आएगा कि ऐसा ना हो कि कहीं आई और भटक ना जाए। तो आप लोग किसी बहकावे में मत पड़िएगा। आप लोग बस दिल में ठान लीजिए 23 तारीख को माननीय जमाली साहब को हाथी वाले चुनाव निशान में बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि ये दिल्ली पहुंचे तो आजमगढ़ की बातों को रखे, हमारी कुरैश समाज की बातों को रखे। आज कुरैश समाज तकरीबन 6 साल से झेल रहा है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। हमारे बच्चे ये हाल थी कि भुखमरी के कगार पे आ गए। हम शादी विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, कायदे से अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहे। हम करें तो क्या करें? अभी जाके कहो साहब बड़ा परेशान हो साहब, मुरी बिरादरी खाए बिना मरत है। अरे मुरी सरकार है का, मैं क्या करूं? अरे उठवा लिए तो ना कर बे कुछ। आप लोग, मैं एक बात कह दे रहा हूं, ये जो शख्सियत बैठी है किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है, ये सब जानता है। चुनाव लोग हारते हैं ना या जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं, घर में जाके कोने में बैठे रहते हैं। चुनाव हार गए, कैसे हारे हो? यही जमाली साहब हैं, चुनाव हारने के 2 दिन बाद गरीबों को रिक्शा बांट रहे हैं, गरीबों को राशन बांट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले विधायक जी के वहाँ मैं गया था कुछ काम से। एक गरीब लोग आया, क्या कि मेरी बच्ची की शादी है। तो विधायक जी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगा, उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, ए फलाने इधर आओ, ये नोट करो और इनकी ज़रूरत को पूरा करो। इन्होंने कहा आप जाइए, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी। हमको वो विधायक चाहिए कि वो विधायक चाहिए जो एसी में बैठ के, और संसद चाहिए कि जो एसी में बैठ के घूमता रहे। हमें गुड्डू जमाली साहब चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ी बात रखा हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलतियाँ हुई हों तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं पहली बार, क्योंकि मेरे जज्बात को इतनी ठेस पहुँची है, मैं आज 14 साल में पहली बार किसी मंच से बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ। आप लोग जो सत्य है वही बोलूँगा, जो दिल में है वो निकलेगा। अगर मेरे दिल से सारी चीज़ निकले नहीं तो भूचाल मच जाएगा। जितने लोग आए हैं, अभी यहाँ से लोग यहाँ, वहाँ से यहाँ, आई नेता हाउ नेता सब आएगा। आप एक ही बात कहिएगा मेरे भाई, आप लोग उस वक्त कहाँ थे जब हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे? उस वक्त आप कहाँ थे जब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी? यहीं हम लोग बैठते थे, लोग आके मेरे सामने रोते थे, मैं लोगों को लेके जाता था। विधायक जी से मैं फ़ोन इनके पास नहीं करता था, क्योंकि मैं विपक्ष था। मैं खुद इनके खिलाफ जाता था प्रचार करने, तो मैं कैसे बोलता कि आपका विरोधी बोल रहा हूँ? तो विधायक जी से बोलता तो करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते, इनका दिल ही ऐसा है। तो बस आप लोग 23 तारीख को, और हमारी सभी अंसारी साहब हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है हमारी जमाली साहब का। आप कहीं और जा रहे थे, हम क्या कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप जमाली साहब के साथ रहिए, आप उनके अखलाक को, उनके व्यवहार को जानते हैं। और मैं अपनी बातों को इसे ख़त्म करता हूँ। आप लोग 23 तारीख को भारी से भारी मतों से माननीय जमाली साहब को हाथी वाले चुनाव निशान पे अपना वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और यहाँ नहीं, जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो, आपके दोस्त अहबाब हो, सबसे बोलिए। हमने सबको देख लिया, एक बार जमाली साहब को देखेंगे, उस गरीब की मदद करने वाले जो हमारे